हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ। आज हम आईटीसी की लैब करेंगे। सीन, सी आउट और वेरिएबल्स के बारे में जो लैब है, ठीक है। इसमें सीन ये है कि आपको सी इन सी आउट का वेरिएबल का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सी इन का क्या मतलब है? कंसोल जो आपके डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है, उससे अगर आपने इनपुट लेनी है, मतलब वो आपसे इनपुट लेगा बट कंसोल के थ्रू लेगा। तो सी कंसोल से इनपुट लेना, सी इन कंसोल से इनपुट लेना, ठीक है। अब इसके साथ ऑपरेटर क्या लगता है, मतलब आपने इनपुट लेनी है तो आप क्या करेंगे, इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे इसके साथ, ठीक है। या फिर राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी आप कह सकते हैं कि जिसके एरो राइट की तरफ जाए, और आप वो किसी डब्बे में स्टोर कराएंगे। वो डब्बों को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल्स। अब आप डब्बों का नाम कोई भी रख सकते हो, बट रिजर्व्ड वर्ड्स नहीं होने चाहिए। जिस तरह ये इंट एक रिजर्व वर्ड है, ठीक है। बाकी काफ़ी सारे सी प्लस एस के रिजर्व वर्ड होंगे, बट वो बहुत कम होते हैं। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जिस तरह एक्स रख लिया, वाई रख लिया, अपना नाम रख लिया, कोई भी डब्बे का नाम रख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, कंसोल से आपसे नंबर मांगेगा, वो उसकी वैल्यू यहाँ स्टोर करा देगा इस डब्बे के अंदर, ठीक है। उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब सी आउट के लिए क्या होता है, सी आउट के लिए एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है, और या फिर आप लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। इसका मतलब ये है, सपोज आपने डब्बे के अंदर वैल्यू स्टोर करके रखी थी, वो आपने कंसोल में दिखानी है, ठीक है। या डब्बे में सपोज वैल्यू को +5 ऐड करके आपने दिखाना है, ठीक है। तो ये कंसोल में आउट करेगा, कंसोल में आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। अब मैं ना इसको कर देता हूँ, एक सेकेंड, ये क्यों नहीं हो रहा। हाँ, मैं इसको करता हूँ राइट साइड पे। ये विंडो से विंडो शिफ्ट क्यों नहीं हो रही। चलो मैं वैसे ड्रैग कर लेता हूँ, और एक सेकेंड। हो ही नहीं रहा। अच्छा चलो, मैं वैसे ना इस तरह करके ड्रैग कर लेता हूँ, वरना विंडो और लेफ्ट बटन दबाते हैं ना, तो ये खुद ही डिवाइड हो जाती है स्क्रीन पे। बट ये हो नहीं रहा, तो मैं खुद ही मैन्युअली करना पड़ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले ना हम अपना पहला सवाल देखते हैं कि हमारा पहला सवाल है क्या। पहला सवाल है, राइट अ सी प्लस प्लस कोड दैट क्रिएट्स एन इंटीजर वेरिएबल एंड इनपुट्स इट्स वैल्यू यूजिंग सी इन स्टेटमेंट एंड प्रिंट्स द एंटर्ड वैल्यू। इसका मतलब ये, पहले तो हम अपना स्ट्रक्चर लिख लेना, ठीक है। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये इनपुट आउटपुट के लिए लाइब्रेरीज है, ठीक है। ये आपको दोनों लिखनी पड़ेगी। मैंने पिछली उसमें अभी थोड़ी देर के लिए आप इसे इग्नोर करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको ना इन लाइब्रेरीज का भी समझ लगने लग जाएगा। इस कोर्स में तो इतना नहीं खास लगेगा, अगले कोर्स पीएफ में बहुत ज़्यादा समझ लगेगी कि लाइब्रेरीज का सीन क्या होता है, ठीक है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ रिटर्न 0 भी लिखे, 1 भी लिखे, ये भी लिखे, फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ है, हर ओपनिंग ब्रैकेट, जितनी कर्ली ओपनिंग होगी ना, ये देखें अगर आप देख सकते हैं, जितनी कर्ली ओपनिंग होगी उतनी ही क्लोज होंगी, और हर लाइन के एंड पे सेमीकोलन आ रहा होगा। ये जो आपने ये फंक्शन के अंदर लिखी, ये आपका मेन फंक्शन है। इसके अंदर जितनी भी लाइंस होगी उसके एंड पे आके सेमीकोलन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी। इवन कि ये जो लाइब्रेरी ऊपर यूज़ किया, ये आपने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज़ किया, इस पर भी सेमीकोलन आना चाहिए आगे, ठीक है। और ये एंगुलर, ये जो आपने लाइब्रेरी का नाम लिखा, ये एंगुलर ब्रैकेट्स होनी चाहिए। आपको बस ये चीज़ याद रखनी, एरर्स के लिए ना आपसे ये पूछा जाएगा बार बार। अच्छी आदत यही रहती है कि आप ये कर्ली ओपनिंग ब्रैकेट है ना, यूजली आपके कोड में ऐसे लिखा होगा, तो ये देखने में मुश्किल आता है, काउंट करने में मुश्किल हो जाता है, आप मिस कर देते हैं। आप कहते हैं यहाँ से देखते हैं वो क्लोजिंग एक है, ठीक है, ओपनिंग नहीं आपको नज़र आ रही। इसलिए अच्छी आदत ये रहेगी, आप इस तरह करके रखें ताकि ये बिल्कुल उसके नीचे नज़र आए, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल नीचे नज़र आ रही है, ये अच्छी आदत रहती है आपकी। सपोज आपने कोई वर्ड लिखा है, ठीक है, आपने रब करना है, आप करेंगे ये दबा के होल्ड करके, है ना। ऐसे अच्छी आदत नहीं है, आप कंट्रोल होल्ड करें और बैक स्पेस दबाएं, पूरा का पूरा वर्ड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और सपोज हमने वर्ड बाय वर्ड मूव करना है, ठीक है। मैं यहाँ लेफ्ट इस तरह ड्रैग करके जा रहा हूँ, कंट्रोल होल्ड करके मैं राइट क्लिक करूँगा, हर अगले वर्ड पे जाता रहेगा। जितना आप कीबोर्ड का यूज़ करेंगे ना, उतनी आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ज़रूरी नहीं आपकी टाइपिंग हाथ आपके तेज़ चलें, टाइपिंग स्पीड के लिए टेक्निक्स भी होते हैं जो आपकी टाइपिंग स्पीड तेज़ करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है कि इंटीजर का वेरिएबल बनाना है, ठीक है। मैं वेरिएबल का नाम इस तरह रखता हूँ, जितने बड़े नाम रखेंगे ना उतना आसानी आपके लिए होगी। अब ये क्या हो रही है, ये मैं डिक्लेयर भी कर रहा हूँ, इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ, ठीक है। इतने पोर्शन को आप कहते हैं डिक्लेयर किया वेरिएबल, और अगर उसको डिक्लेयर करते ही साथ ही वैल्यू दे दें तो कहेंगे डिक्लेयर इनिशियलाइज भी कर दिया साथ, ठीक है, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन, ठीक है। बट अगर मैं बाद में वेरिएबल की वैल्यू चेंज करता हूँ तो ये क्या इनिशियलाइजेशन होगी? नहीं, इनिशियलाइजेशन होती है शुरू में वैल्यू देनी है, ये होगी असाइनमेंट। आपने बस ये बात रखनी है, ठीक है, याद रखनी है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको यूज़फुल रहेंगी स्टेटमेंट्स पढ़ने के लिए, ठीक है। और इसका नाम अच्छा खैर, अभी सपोज मैंने वेरिएबल का नाम लिखना है, मैं जितना बड़ा नाम लिखूंगा मेरे लिए उतना फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि मैं सपोज मैंने VAR भी लिख दी है, ठीक है,
और मेरे पास सजेस्टेड में ये लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं, मैं टैब दबाऊंगा ना, पूरा पूरा का वेरिएबल का नाम खुद ही लिखा जाएगा। तो ये भी एक शॉर्टकट है कोडिंग में टाइपिंग स्पीड तेज करने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं करता हूँ, मैं मैसेज प्ले करता हूँ कि एंटर वेरिएबल वैल्यू, ठीक है, और स्पेस, ठीक है। अब मैं सीन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मैसेज कंसोल में दिखा रहा है, ये मैसेज वेरिएबल से ले रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ वेरिएबल, अब देखिए मैं इस तरह कर रहा हूँ, ये रेड लाइन भी शो कर रहा है। जो रेड लाइन शो कर रहा है उसके इसका मतलब ये भी होता है कि उसकी पिछली लाइन में कोई एरर है, और वो क्या एरर है, सेमीकोलन नहीं डाला हुआ, ठीक है। तो सेमीकोलन डालेंगे। अब ये मेरे डब्बे के अंदर वेरिएबल की वैल्यू चली गई है, ठीक है। मेरे डब्बे के अंदर मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। इसमें स्क्रीन आते ही बंद हो, जैसे मैं नंबर एंटर करूँगा ना, स्क्रीन बंद हो जाएगी, देखना। क्यों बंद हुई है? क्योंकि उसने ये लाइन रन की और बाद में साथ ही रिटर्न हो गया। तो मैं स्क्रीन को होल्ड करने के लिए सिस्टम पॉज यूज़ करूँगा कि यार प्रोग्राम ख़त्म ना करो जब तक मैंने बटन नहीं दबाया। अब क्या होगा, मैंने 55 यूज़ किया। अब वो उसने प्रोग्राम ये सिस्टम पॉज वाली लाइन पे ये प्रोग्राम होल्ड करके रख रहा है, जब तक मैं की नहीं दबाऊंगा तब तक अगली लाइन में नहीं चलेगा, ठीक है। ये मल्टीपल दफ़ा भी करेंगे ना तो उतनी दफ़ा होल्ड करके रखें, एक होल्ड के बाद दोबारा होल्ड, फिर दोबारा होल्ड, ये रखें, दोबारा होल्ड, दोबारा होल्ड, दोबारा होल्ड, दोबारा होल्ड। ये सिस्टम पॉज का यूज़ ये होता है। आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए कि ये क्यों यूज़ हो रही है, ठीक है। अब मैंने मेरे डब्बे में ना, अब आप ये देखिए मेरे वेरिएबल का डब्बा, तो उसके अंदर वैल्यू आ गई है, मैंने दिखानी है। तो मैं क्या करूँगा, वेरिएबल वैल्यू एंटर्ड, ठीक है, और ये कॉलन डाल के, अब ये कोड्स में नहीं लिखना, ठीक है। दोबारा से ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर डाल के वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। अब न्यू लाइन जाने के लिए क्या करते थे, एंड लाइन का कीवर्ड यूज करते थे, दोबारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एंड लाइन, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और हाँ, जब अब इसको मैं प्ले करूंगा तो क्या होगा, 55, ये देखिए सेम आउटपुट आ गई। लेकिन अगर सपोज मैं एंड लाइन नहीं लिखता तो क्या होगा, 55 और वो देखिए एंड लाइन नहीं छोड़ी थी ना, वो आगे लिखा हुआ है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक है। इसलिए एंड लाइन जरूरी है। इसको मैं कर देता हूं यहां पोस्ट, ठीक है। अगला क्या प्रोग्राम है, राइट अ C++ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फॉलोइंग आउटपुट इन सिंगल सी आउट स्टेटमेंट। हमने सिंगल सी आउट की स्टेटमेंट में करना है, वो इस तरह करेंगे, ठीक है। हाँ, हेलो, ठीक है, क्लास, और आगे हम छोड़ देंगे एंड लाइन, ठीक है। अब ये एक सिंगल ही स्टेटमेंट में करना है सी आउट की, वेलकम टू द ITC लैब वीक 03, ठीक है, और एंड लाइन, सही है। आई गेस इसको भी सिंगल स्टेटमेंट ही कहेंगे, टीचर टू टीचर वेरी बहुत करता है, ठीक है। ये इस तरह आ गया, ठीक है। और अगर आपने और बेहतर करना है, इसमें आप एस्केप सीक्वेंस का यूज़ कर सकते हैं, इसको भी ख़त्म कर दें, इसको भी ख़त्म कर दें, ठीक है। एक ही सिंगल, अगर कहते हैं ना सिंगल स्ट्रिंग में करना है तो ज़्यादा बेहतर रहता है ये वाला मतलब, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद एंड लाइन छोड़नी है तो आपने एस्केप, ये जो एस्केप सीक्वेंस है न्यू लाइन में जाने के लिए, देखें जब हम ये करेंगे सिस्टम पॉज आगे आ रहा है, ठीक है। हमने और कहाँ लाइन छोड़नी है, फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है। आई गेस ये फॉरवर्ड स्लैश होती है जो लेफ्ट साइड से ऊपर राइट साइड से नीचे, ठीक है। तो ये न्यू लाइन आ गई, ठीक है। अब मैंने टैब स्पेस छोड़नी है कि देखिए मेरा टेक्स्ट जो है बीच में आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, टैब 2 दफ़ा टैब छोड़ देता हूँ, ठीक है। और ये देखें ये बीच में आ रहा है, और वेलकम के बाद ये वाले में ना ये सिंगल टैब यूज़ करता हूँ, स्लैश टैब, तो वो टैब की स्पेस, टैब क्या होती है, 4 या 5 स्पेस वाली स्पेसेस के बराबर होती है, ठीक है। तो आप ये यहाँ भी देखेंगे, अगर आप यहाँ टैब का बटन दबाएंगे ना, ये थोड़ी सी ज़्यादा स्पेसेस के बराबर छोड़ है जगह, ठीक है। वरना वैसे एक स्पेस इतनी छोड़ती है, लेकिन टैब देखिए कितनी ज़्यादा छोड़ है, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी, ये आ जाता हो जाता है आपका दूसरे सवाल का जवाब कि आप एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करते हैं, सिंगल स्टेटमेंट में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई और फिक्स एरर, सबसे पहले हमने देखना है, आप देखें जितने भी रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं ना, जितने ये देखें मेन,
इंट, सारे स्मॉल लेटर्स में होते हैं। ठीक है, आपने 3 चीज़ें चेक हमेशा करनी है। ब्रैकेट जितनी है, राउंड, सर्कल, ये स्क्वायर, जितनी भी ब्रैकेट्स खुली हैं उतनी ही बंद होनी चाहिए। काउंट कर लें, नंबर ऑफ ओपनिंग कितनी, उतनी होनी चाहिए, या 1 ओपनिंग 2 ओपनिंग। ठीक है, ये ब्रैकेट सही है। ठीक है, हर लाइन के एंड में सेमी कॉलन है, यहाँ नहीं है, ये एरर है। ठीक है, यहाँ है, तो एक एरर तो सेमी कॉलन का मिल गया, सही है। दूसरा कि रिजर्व्ड वर्ड हमेशा ना स्मॉल लेटर्स में होते हैं। देखिए ये स्मॉल लेटर्स हैं, ये स्मॉल लेटर्स हैं, ये स्मॉल लेटर्स हैं, ये स्मॉल हैं, ये स्मॉल हैं, ये स्मॉल है, तो बाकी सारे सही हैं। तो हमने ये 3 ज़रूर चेक करने हैं। बाकी लास्ट एरर ये होगा कि आप स्पेलिंग चेक कर लें। यूजिंग नेम स्पेस में आई मिस हो गया, नेम में एस मिस हो गया। ठीक है, बट आपने सबसे पहले ये चेक करने ब्रैकेट्स, अच्छा इसमें सेमी कॉलन मिस है, इज मिसिंग, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इंट एक्स इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब आ जाती है बात टास्क 4 की। राइट अ C++ प्रोग्राम इन विच टेक्स इनपुट एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर यूजिंग cin एंड डिस्प्ले स्क्वायर यूजिंग आउटपुट, इट स्क्वायर यूजिंग आउट। ठीक है, वो ये कह रहा है कि यार एक हमने इंटीजर लेना है। ठीक है, इनपुट नंबर के नाम से मैं उसका कोई भी नाम रख सकते हैं। ये देखें, ये जो है ना, ये आइडेंटिफायर इसे कहते हैं, या वेरिएबल का नाम कहते हैं। बहुत सारे वर्ड्स आप सुनेंगे, वेरिएबल का नाम ही सुन लें। ठीक है, डब्बे का नाम क्या, ठीक है, आप अपने लिए कर लें, उसका कोई भी नाम आप डिसाइड कर सकते हैं। इस बार मैंने नंबर किया है, और अच्छी आदत ये रहती है डिक्लेयर के साथ इनिशियलाइजेशन भी साथ करें उसकी। ठीक है, वरना उसके अंदर गार्बेज वैल्यू आएगी। ठीक है, सपोज मैं इसके अंदर ये करता हूँ और सी आउट करता हूँ। ठीक है, नंबर +1। ठीक है, अब आप ये देखें क्या होता है, ये गार्बेज वैल्यू की वजह से कह रहा है कि इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, तो ये एरर दे रहा है। ठीक है, तो गार्बेज वैल्यू में ऐड नहीं हो सकता। अब मैं इसमें ये देखें, ये रन करता हूँ। ठीक है, फिर भी एरर दे रहा है। तो आपने इसके अंदर ऑपरेशन सब तक, जैसे ही मैं इसके अंदर इनिशियलाइजेशन दूंगा ना, ये आपने ये एरर को याद करके रखना। कह रहा है कि इनिशियलाइज नहीं हुआ, उसने क्या बोला था, इनिशियलाइज। अब इसकी इनिशियलाइजेशन भी हो गई है, अब ये एरर नहीं दे रहा। सही है, तो आपको ये चीज़ें फिक्स करनी आनी चाहिए। अच्छी आदत ये है कि जो भी वेरिएबल बनाए उसको साथ इनिशियलाइज कर दें। ठीक है, अब ये नंबर आ गया। ठीक है, मैं डिस्प्ले करता हूँ नंबर का स्क्वायर। नंबर ये डायरेक्ट किस लिए होता है, मल्टीप्लाई करने के लिए। किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर से ही मल्टीप्लाई। एन यू लिखा, टैब दबाया, खुद ही वेरिएबल का नाम लिखा गया, एंड लाइन। ठीक है, यहाँ मैं एक स्ट्रिंग भी लिख देता हूँ। स्ट्रिंग बेसिकली लिखते हैं मैसेज। ठीक है, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और सिंबल्स और नंबर्स। हाँ, स्क्वायर ऑफ द नंबर इज, ठीक है, ये मसला ये कि यहाँ स्क्वायर किसका ले रहे हैं, उसने कहा यूजर से इनपुट लेनी, हमने तो इनपुट ली ही नहीं। तो ठीक है, सबसे पहले हम इनपुट लेंगे। इनिशियलाइजेशन तो की, हम करते हैं पहले एक मैसेज पोस्ट करते हैं, एंटर नंबर प्लीज। ठीक है, बाद में हम cn लेते हैं नंबर में। ठीक है, हाँ, तो मैं करता हूँ एंटर नंबर करता हूँ 5 5 25। ठीक है, मैं करता हूँ नंबर 10 10 100। ठीक है, तो ये आपका सही हो रहा है। यहाँ मैंने ये भी पोस्ट कर दिया। अब राइट C++ कोड प्रिंट द कह रहे राइट C++ कोड प्रिंट द रिमाइंडर ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, हमने 2 नंबर, अच्छा हमने हर सवाल में ये ज़रूर देखना है कि हमें कितने नंबर यूज़र से इनपुट लेने, और दिखाते वक्त हमने क्या मैसेज पे करना है, इनपुट और प्रोसेस क्या करने और आउटपुट क्या करनी। हमेशा ये चीज़ याद रखनी। इनपुट हमने कितने करने हैं, 2 नंबर। मैं करता हूँ x इज इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप ऐसे 2 नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी होता है कि ऐसे करके y इज इक्वल्स टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये 2 नंबर्स मैंने ले लिए। ठीक है, अब कोड टू प्रिंट द रिमाइंडर ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, सी आउट मैं करता हूँ x डिवाइडेड बाय y। ठीक है, तो इन रिमाइंडर विल बी, अब आपको याद होना चाहिए कि मॉड मैंने बताया था आपको, मॉड किस लिए यूज़ होता है, या एंड डाल दूँ पहले एक दफ़ा। हाँ, मॉड किस लिए होता है, x मॉड y, ये इसका रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं, क्योंकि यहाँ इसने इनपुट का बोला नहीं हो, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इधर
मैं करता हूँ 9 डिवाइडेड बाई 2, इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए 1, ठीक है 1 आ रहा है। ये मॉड बेसिकली करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलता है ना उसको इधर रिटर्न कराएगा, ये जाएगा इधर, ठीक है पीछे जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर 1 बना और वापस इस जगह पे 1 फेंक देगा, तो यहाँ 1 प्रिंट हो जाएगा। आपने बस ये बात याद रखनी है, ये रिमाइंडर्स के लिए यूज़ होता है। सपोज अगर मैं करूँ 17 और मैं यहाँ 5 लूँ, इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए 2, तो ये 2 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ, तो आइडेंटिफाई द फिक्स सिंटेक्स एरर। हाँ अब आप ये देखिए, दोबारा से देखते हैं, एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है, एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट सही है, सारे स्मॉल लेटर्स हैं, सारे स्मॉल लेटर्स हैं, ठीक है सही है। अब लास्ट चीज़ क्या चेक करनी है, सेमी कॉलन, यहाँ सेमी कॉलन है या नहीं, दोबारा से सेमी कॉलन मिसिंग है, ठीक है इधर भी सेमी कॉलन मिसिंग है, इधर भी सेमी कॉलन मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं int x equals to 5, सी आउट x equals to x, ठीक है रिटर्न 0। अच्छा बहुत लोग इसका एरर इस तरह भी कहते होंगे, यार इसके आगे एंड लाइन नहीं डाली, ठीक है ठीक है, ऐसी इस वजह से मिसिंग है, ये नहीं, ये एरर, ये सिंटेक्स एरर नहीं होगा, ये लॉजिकल एरर आप कह सकते हो कि लॉजिक में मसला आ रहा है, कोड का रिजल्ट तो हमें मिल रहा है, कंपाइलर के लिए तो एरर नहीं, जो कंपाइलर के लिए एरर होते हैं ना वो नहीं सिंटेक्स एरर आप कहते हैं, ठीक है। तो हमने बस ये बात याद रखनी है। राइट अ C++ कोड टू आस्क द 5 टेस्ट कोड, ठीक है 5 टेस्ट कोड लेने और एंड पे उनका एवरेज पोस्ट करना है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 इनपुट लेनी पड़ेगी, ठीक है 5 स्कोर्स के इनपुट लेनी पड़ेगी। तो हम कर लेते हैं इंट score 1 equals to 0, score 2 equals to 0, score 3 equals to 0, score 4 equals to 0, score 5 equals to 0, ठीक है ये सारे स्कोर इनिशियलाइज हो गए। आपने बस बात याद रखनी है, इसमें वेरिएबल के नाम में ना पहले 1 नहीं डाल सकता, पहले नंबर बाद में आता है, ठीक है तो वो एक रॉन्ग वेरिएबल का नंबर होगा, हमेशा पहले एक लेटर आना है या अंडरस्कोर आ सकती है, ठीक है ये भी आ सकता है और कोई सिंबल भी नहीं, ये भी एज अ वेरिएबल का नाम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है इज इक्वल्स टू 5, ठीक है ये देखिए ये भी वेरिएबल का नाम होता है, बट लेटर होना ज़रूरी होता है पहले, ठीक है। हाँ तो अब ये कह रहे हैं, हाँ सी आउट फर्स्ट नंबर इनपुट, ठीक है एंड लाइन करता हूँ इसको। अगर आपने पूरी लाइन कॉपी करनी होती है ना, इसका तरीका ये भी होता है, आप अपना पॉइंटर इधर पे लेके जाएं, शिफ्ट होल्ड करके नीचे का बटन दबाएंगे ना, ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी एंटर दबाएंगे, यहाँ लाइन आ गई, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, ठीक है। अब मैं नंबर चेंज करें, कंट्रोल राइट क्लिक करके जा रहा हूँ और कंट्रोल एस्केप दबाएं, पूरा मिट के फिर दोबारा कंट्रोल एंटर, इस तरह मेरी ना स्पीड बढ़ जाती है, 4th, ठीक है और ये 5th, आई गेस स्पेलिंग सही लिखें, ठीक है। अब मैं दोबारा इधर जाता हूँ, सीन लेता हूँ, स्कोर 1, ठीक है इसको मैं करता हूँ कॉपी, शिफ्ट कॉपी, और ये आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, वरना ये ज़रूरी नहीं है, ये ना भी आप करते हो ना तो आपकी काम तो आपका हो जाता है, ठीक है। हाँ अब यहाँ से बस नाम चेंज कर दूंगा 3 4 5। अब आपकी मर्जी एक नया और वेरिएबल बनाने जिसके अंदर आप एवरेज स्टोर कराएं, या आप डायरेक्ट ही सी आउट के अंदर कर दें एवरेज विल बी। अच्छा इसकी ना डेटा टाइप चेंज कर देते हैं, जब भी हमने डिवीजन का काम करना है ना, हमारा पॉइंट में आंसर आएगा, है ना, डिवाइड करके पॉइंट में आंसर आते हैं ना, तो हम फ्लोट यूज़ करेंगे। फ्लोट बेसिकली डेसिमल वाले चीज़ों के लिए होते हैं, फ्लोट और डबल दोनों, ठीक है तो इसलिए मैं फ्लोट यूज़ कर रहा हूँ, वरना आंसर डेसिमल में नहीं आएगा तो खराब, मतलब सही एक्यूरेट आंसर नहीं होता ना। जब भी डिवीजन यूज़ करनी है आपने ट्राई यही करना है कि आप फ्लोट का वेरिएबल यूज़ करें, अनलेस क्वेश्चन में लिखा हो इंट में करो। एवरेज विल बी, हाँ ठीक है एवरेज विल बी स्कोर 1, एक सेकेंड ये ना इसमें ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर लेता हूँ, स्कोर 1 प्लस स्कोर 2, ठीक है। अब आप ये देखें SCO3 लिखा है, जितने ज़्यादा लेटर्स मैच करेंगे ना वो आपको सजेस्टेड में शो कर देगा, ठीक है। हाँ ठीक है ये देखिए ये
और स्कोर 4। ठीक है, ई नहीं मैंने लिखा, लेकिन मैचिंग सबसे ज़्यादा इस वेरिएबल के साथ है ना, टैब दबाऊंगा तो वही टाइप हो जाएगा। ठीक है, स्कोर 5। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब इसको डिवाइड किससे करना है? 5 से। ये इसका आंसर यहाँ रिटर्न करा देगा। ठीक है, इसका बेस्ट टेस्ट करने का तरीका ये सारे करने 3.5 करने। ठीक है, 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 एंड पे आंसर 3.5 दे रहा है। अब मैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर करता हूँ, 1 2 3 4 5। आंसर 3 होना चाहिए, 3 है। ठीक है, ठीक है, इसका ये दे रहा है, तो ये आंसर सही आ रहा है। ये भी आपका हो जाता है प्रोग्राम, ये वाला टास्क 7। ठीक है, अब आ जाती बात टास्क 8 की। टास्क 8 में इनपुट पहले देखते क्या। प्रोग्राम दैट रीच द रेडियस ऑफ अ सर्कल एज अ फ्लोट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, रेडियस ऑफ इनपुट हमारी क्या आ जाती है? फ्लोट रेडियस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट्स इस एरिया। ठीक है, द प्रोग्राम एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 है। ठीक है, इसमें कर देते हैं पाई की वैल्यू लिख लेते हैं, एज अ वेरिएबल ही लिख लेते हैं। ठीक है, पाई इक्वल्स टू 3.14। ठीक है, तो अब सी आउट करेंगे। हाँ, पहले सी आउट करेंगे, वेरिएबल मांगेंगे यूजर से, है ना। एंटर रेडियस वैल्यू। ठीक है, ठीक है, एंड लाइन नहीं डाल ताकि उसके नंबर आगे ही आए। ठीक है, रेडियस इनपुट हो गया। अब हमारे पास रेडियस के अंदर वैल्यू आ चुकी है, हमारे रेडियस वाले डब्बे के अंदर। पाई के अंदर तो ऑलरेडी थी 3.14, तो हमने क्या करना है? एरिया विल बी, ठीक है, एरिया विल बी रेडियस इनटू रेडियस, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर का क्या मतलब? रेडियस इनटू रेडियस। ठीक है, इनटू पाई। ठीक है, और ये हम हो जाएगा, देखें, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें अगर हम करेंगे 5 इनपुट करते। ठीक है, 5 इंटू 5 25 होता है। 25 इंटू, एक सेकेंड कैलकुलेटर देख लेते हैं, 25 इंटू 3.14 78.5, तो ये सही आ रहा है। ठीक है, हाँ, अब आ जाते हैं राइट अ कोड टू कैलकुलेट एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। द प्रोग्राम शुड द यूजर टू इनपुट, ये क्या है? द प्रोग्राम शुड द यूजर टू इनपुट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, यहां हमने दो चीजें इनपुट लेनी है। हाँ, इंट में ही ले लेता हूँ, लेंथ LENGTH। ठीक है, 0 और विड्थ हमेशा इनिशियलाइज करना है। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट क्या करना है? यूजर, पहले यूजर से मांग लेते हैं, एंटर लेंथ और LENGTH। ठीक है, और रेक्टेंगल। ठीक है, ऐसे 2 सेमीकॉलन में देने, वो भी एरर होगा। हमने ये भी चेक करना है कहीं जगह पे 2 सेमीकॉलन तो नहीं दे दिए। ठीक है, ये भी हमने चेक करना है। लेंथ के वेरिएबल में चला गया, एंटर विड्थ ऑफ रेक्ट। एक सेकेंड, ये क्यों? ओके 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 ओके, मैंने क्या किया है? ओ, एंडल नहीं लिखा। ठीक है, अब ये देखें, अब इसमें एरर क्या आ रहा है? एंड लिखा हुआ है, एंड कोई वर्ड की रिजर्व्ड वर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से वो एरर दे रहा है, तो हम यहाँ एंडल लिखेंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, वेट के साथ साथ जो भी एरर आ रहे हैं हमने याद करके रखने की ये क्यों आते हैं। ठीक है, अब मेरे लेंथ और वेट के डब्बे में मैंने यूजर से मांग लिए, मेरे चले गए हैं। ठीक है, डब्बे। अब मैंने एरिया किस तरह कैलकुलेट करना है? पहले मैं मैसेज लिख रहा था, एरिया विल बी, ठीक है, लेंथ इनटू लेंथ प्लस वेट। ठीक है, इसको मैं पूरे डब्बे को इस तरह रखता हूँ। ठीक है, और इनटू 2 करना है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एरिया। यहाँ लिखा हुआ है ना, लेंथ इनटू वेट, और यहाँ एरिया शो हो जाएगा। मैं करता हूँ 5 मेरी लेंथ है और 10 मेरा वो है,
तो 30 एरिया बनता है और ये सही है। ठीक है, तो इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम पेस्ट कर देते हैं इधर। ओए ये क्या हुआ है? अच्छा ये इसी तरह आ रहा है, ठीक है। हाँ, असल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ना मसला आया था। तो मुझे ये यूज़ करना पड़ रहा है, लेकिन चलें मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। ये साथ ही पोस्ट हो जाएगा। हाँ, अब ये टास्क 10 क्या कहते हैं? इन विच a program in which gets minute as an input display the total number of hours, और ये ठीक है। अब आपको एक बात आता है ये मज़े की, मॉड का यूज़ क्योंकि हमने सबसे कम किया होता है मैथ्स में, रिमाइंडर का हमने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो भी मुश्किल प्रोग्राम होगा उसका रिमाइंडर में यूज़ आना चाहिए। ठीक है, पहले हम इनपुट कर लेते हैं मिनट्स को। ठीक है, इनपुट मिनट्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, सी आउट एंटर मिनट्स। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे एंटर मिनट्स के तौर पे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आर्स, एक सेकंड में आर्स का वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, आर्स का वेरिएबल बना लिए इक्वल्स टू 0 और रिमेनिंग मिनट्स। ठीक है, ये तो टोटल मिनट्स थे ना, ये होंगे रिमेनिंग मिनट्स, या इसको मिनट्स कर लेते हैं। ठीक है, उसको टोटल मिनट्स कर लेते हैं, मिनट्स। ठीक है, टोटल। ठीक है, अब हमारे पास ये टोटल मिनट्स हैं, यहाँ मैं असाइनमेंट देता हूँ। ठीक है, अब देखें जितनी जैसे डिवाइड होगा, इंट का वेरिएबल इसलिए मैंने यूज़ किया है। अब देखिए अगर मैं इसको टोटल मिनट्स को डिवाइड करता हूँ 60 से, तो क्या पॉइंट में आंसर आ सकते हैं? नहीं, क्योंकि इंट का वेरिएबल 3.8 को लिखेगा 3, 3.1 को लिखेगा 3। ठीक है, वो पॉइंट में आंसर दे ही नहीं सकता है। पॉइंट के राइट साइड वाली वैल्यू ज़ाया हो जाती है जब आप इंटीजर में डिवाइड करते हैं, इसलिए मैंने कहा था डिवाइड के लिए फ्लोट यूज़ करना है। एक सेकंड, मैंने सी आउट नहीं कराया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ एक मैसेज लिख लेता हूँ जिसके अंदर मैं इसी तरह लिखा जाएगा। पहले हमने करना है आर्स, ठीक है, और स्ट्रिंग में लिखना है हमने आर्स। ठीक है, इसी तरह एग्जैक्ट स्पेस डाल के फिर मिनट्स। ठीक है, और स्पेस डाल के मिनट्स, और ये स्मॉल एम है ताकि एग्जैक्ट उसी तरह की आउटपुट डिस्प्ले हो। ठीक है, अब देखें मैंने क्या किया, 546 किया, मेरे पास 9 आर आ गए। अब ये मिनट किस तरह निकलेंगे, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखें अगर मैं 70 को डिवाइड करता हूँ 60 से, ठीक है, 61 ज़ार 60, 10 मेरा रिमाइंडर आ रहा है, तो ये वो मिनट्स हैं जो आवर्स में कंप्लीट नहीं हो पाए। तो हमारा टाइम कैसे शो होता है, 1 आवर 10 मिनट्स। ठीक है, ये वो वाले मिनट्स होते हैं जो आवर में कंप्लीट नहीं हो पाए। तो यहां भी हम यही चीज़ यूज़ करेंगे, हम मिनट्स के लिए करेंगे मिनट्स इक्वल्स टू टोटल, सेम चीज़ बट मॉड लेंगे इसका कि उसका रिमाइंडर बताए। ठीक है, तो सपोज जितना भी 546 है, जो एंड पे रिमाइंडर बचेगा वो मिनट्स आवर्स में नहीं बदल पाए, तो वो रिमेनिंग वाले मिनट्स में स्टोर करके रख देगा। ठीक है, 546, और ये देखें ये आपका आंसर आ जाता है इस तरह। सही है, इसको हम कर देते हैं पोस्ट। राइट अ प्रोग्राम विच गेट्स आवर्स मिनट्स एज एन इनपुट एंड कैलकुलेट टोटल टाइम। अब ये उल्टा सीन है। ठीक है, अब इसमें हम कर रहे हैं आवर्स और मिनट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ मिनट्स कर लेता हूँ। ठीक है, और सी आउट एंटर आवर्स, यहाँ उल्टा सीन हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, आवर्स का लिए और यहाँ हमने टोटल मिनट्स करने हैं, उल्टा सीन करना है इधर। टोटल मिनट्स किस तरह निकलेंगे, जो आवर्स होंगे मल्टीप्लाई बाय 60,
ठीक है, 4 घंटे तो कितने टोटल मिनट्स बनते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 60 और प्लस जो हमारे मिनट्स थे उनको हम ऐड कर लेंगे, वो ऑलरेडी मिनट्स में तो आ जाएंगे। तो ये हम कर देंगे टोटल मिनट्स, ठीक है, ऐसे आवर्स को मिनट्स में कर रहे हैं और बाकी जो रिमेनिंग मिनट्स रह गए जो आज नहीं बन पाए थे उनको हमने ऐड कर दिया। तो क्या होगा, सपोज यहाँ हम करते हैं 5:37, ठीक है। ओ एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, मैंने कुछ गलत किया? ओए एक सेकेंड, सही तो है 5 घंटे, नहीं एक सेकेंड, मेरा ना इस टाइम पे थोड़ा सा दिमाग 6 5 300, नहीं ये सही है। ये क्यों आ रहा है इस तरह, देखने देना, आवर्स और मिनट्स, ठीक है। मैंने एक तो पहले एंड लाइन रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, सेमीकोलन, यहाँ देख लेते हैं। हाँ मैंने, अच्छा मैंने पहले मिनट्स इन यहाँ असल में सीन नहीं हुआ, मैंने मिनट्स के तौर पे वो ले लिया, ठीक है, और आवर्स के तौर पे मैंने 37 लिख दिया था, जिसकी वजह से उल्टा रिजल्ट आ रहा था, ठीक है। तो ये भी सीन है। अब ये देखें, उसने पहले, मैं इस आउटपुट को देख के एग्जैक्ट वही इनपुट ले रहा था, अब ये सेम सीन आएगा। मैं ना इसके आगे एग्जैक्ट ये डाल भी दूँ, देखें अब 5 और 37 मैंने किया तो क्या कह रहा है, 337 एग्जैक्ट आउटपुट शो कर रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। और ज़रूरी नहीं है आप टोटल मिनट्स का इधर वेरिएबल बनाएं, आप डायरेक्ट भी इसको इधर लिख सकते होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर वैसे भी सेम आएगा। तो हर बंदे का लॉजिक डिफरेंट होगा। लॉजिक कह रहा हूँ, लॉजिक सेम है, करने का तरीका डिफरेंट होगा। इसमें तो लॉजिक यूज भी नहीं होगा ना। राइट C++ दैट क्रिएट्स वेरिएबल फॉर अ रिजल्ट शीट एंड इनपुट देयर वैल्यू फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट देम इन अ फॉर्मेटेड, ठीक है, मैनर। यहाँ से हमने 3 वेरिएबल लेने, ये कह रहे हैं एंटर वैल्यू, हमें पता लग गया हमारी इनपुट क्या होनी चाहिए, 3 कर लेते हैं, बना लेते हैं। केमिस्ट्री इज इक्वल्स टू 0, मैथ्स इक्वल्स टू 0, फिजिक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। या मैसेज कर लेते हैं प्रिंट एंटर वैल्यू ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, और सीन ले लेते हैं, ठीक है। आप याद रखना आगे सीन नहीं कर सकते, आपको सीन के लिए अलग लाइन लिखनी पड़नी है, ठीक है, केमिस्ट्री। और यहाँ आप एंड लाइन नहीं ऐसे ढाल सकते, ये भी हमने बात याद रखनी, वो सी आउट के साथ लगती है हमेशा, ठीक है। इसको हम करते हैं कॉपी, शिफ्ट होल्ड करके मैंने ऐसे कॉपी किया, ठीक है, पेस्ट, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है ना। ये पूरा वर्ड रिमूव किया और मैथ्स मैंने कर लिया, PHS, ठीक है, और मैथ्स M में लिखा, टैब दबा दिया, ठीक है। फिजिक्स और PHY लिखा और टैब दबा दिया, ठीक है। हमारे पास 3 डब्बे आ गए। अब मैंने क्या करना है, एक लाइन बनानी है अंडरस्कोप की, ठीक है, इस तरह करके, इसी तरह फॉर्मेटेड मैटर, ठीक है, और मैं एंड लाइन कर दूँगा, सही है। अब इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसी लाइन को मैंने कॉपी किया। अब मैंने क्या किया, मैथ्स, ठीक है, टैब इसे टैब केमिस्ट्री, टैब फिजिक्स, ठीक है, टैब टोटल, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी सीन है, देखिए मैंने कैपिटल लेटर में सपोज एंडल लिख दिया ना, अब मैं टैब दूंगा ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। तो टैब का यूज़ बहुत अच्छा, ज़्यादा करना चाहिए आपको, ठीक है। अब सी आउट में क्या करूँगा, हाँ सी आउट करूँगा मैथ्स के मार्क्स, ठीक है, मैथ्स के मार्क्स हो जाएंगे, मैथ्स के वेरिएबल से जो मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, टैब थोड़ा सा पीछे आएगा, नहीं ज़्यादा आगे आएगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा केमिस्ट्री, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इधर मैं क्या करूँगा, फिजिक्स,
ठीक है, और दोबारा से पेस्ट करता हूँ, उतनी स्पेस ही पेस्ट होगी, ठीक है, सेम। और यहाँ आ जाएगा टोटल। अभी हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट दूसरा आउटपुट नहीं आएगी। टोटल किस तरह निकलना है? फिजिक्स प्लस मैथ्स प्लस केमिस्ट्री, ठीक है, और एंडल, ये टोटल आ जाएगा। अब इसकी थोड़ी हमारी आउटपुट डिफरेंट निकलेगी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी निकलेगी, वो हम सेट कर लेंगे देख के एक दफ़ा। 83, 85, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी, हाँ हल्की सी स्पेस चाहिए इधर, ये सारे जुड़ जाएंगे फिर, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 71 83 85, आई गेस थोड़ी सी और चाहिए, इसको मैं टैब दबा देता हूँ, ठीक है, ये सारे लेटर्स उधर ही चले जाएंगे, ठीक है, आगे देने की ज़रूरत नहीं होगी। 71 83 85 देने की फिर भी ज़रूरत है। 71 83 85 239 थोड़ा सा आगे चला गया, ठीक है। तो ये 239 वाला कौन सा जो टोटल है, ठीक है, तो इसमें 1 2 3 71 83 85, हाँ ये आई गेस सही है, ठीक है। आप इसको और भी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी हम बड़ा, ठीक है, ये इतना ज़रूरी नहीं है, आपके पास आना चाहिए कि किस तरह टैब और ये कर रहे हैं। अच्छा, इसमें टास्क 13 में क्या है कि हमने कितनी चीज़ें लेनी है इनपुट, पहले हमने ये देखना है, प्राइस ऑफ राइस क्वांटिटी, प्राइस ऑफ राइस, अच्छा वीट की प्राइस, राइस, तीनों की प्राइस और तीनों की क्वांटिटी, 6 वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे, ठीक है। हम साथ साथ इस तरह करके लिखते हैं, वीट प्राइस ऑफ वीट, ठीक है, इक्वल्स टू 0, और क्वांटिटी ऑफ वीट, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं यहाँ कर लेता हूँ प्राइस ऑफ राइस इक्वल्स टू 0, क्वांटिटी ऑफ राइस इक्वल्स टू 0, प्राइस ऑफ शुगर इक्वल्स टू 0, क्वांटिटी ऑफ शुगर इक्वल्स टू, ये 6 वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। तो अब मैंने मैसेजेस करने, एंटर प्राइस ऑफ वीट, ठीक है, सीन क्या करूँगा, प्राइस ऑफ वीट, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आ गया। इसको मैं करता हूँ कॉपी टू, नहीं इसको ना पहले मैंने अगला वाला मैसेज कर लेता हूँ, क्वांटिटी ऑफ वीट, ठीक है, सीन क्वांटिटी ऑफ वीट, ठीक है। इसको सारों को कॉपी करता हूँ इस तरह 2 दफ़ा 3 दफ़ा। अब वीट की जगह चीज़ें चेंज करनी है, अगली पहले वीट मांग रहे हैं फिर राइस मांग रहे हैं, ठीक है। राइस, मैं ना राइस इसी तरह कैपिटल में लिख लेता हूँ ताकि ये इधर, प्राइस ऑफ राइस, हाँ ठीक है, क्वांटिटी ऑफ, ठीक है। अब शुगर है, ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ और शुगर और शुगर, ठीक है। एकदम रन करके देखना स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं होगी, नहीं होगी, सही हो गया। अब तीनों की चीज़ें आ गई हैं, हमने बस वैल्यूज़ आउटपुट करनी है, ठीक है। वैल्यूज़ किस तरह होते हैं, वैल्यू ऑफ वीट किस तरह निकलेगी, जितनी चीज़ें हैं उनको उतनी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। प्राइस ऑफ वीट, ठीक है, इनटू क्वांटिटी ऑफ वीट। देखिए अगर आपके पास 5 चावल, एक चावल का पैकेट 100 रुपए का और 5 चावल के पैकेट हैं तो 100 इंटू 4 करेंगे, उसकी प्राइस निकल आएगी, ठीक है। तो एंड लाइन, इसको करते हैं कॉपी, इसको पेस्ट और इसको पेस्ट, ठीक है। यहाँ कर देते हैं राइस, ठीक है, राइस, ठीक है,
और ये लास्ट चीज़ क्या है, शुगर। शुगर नहीं, ये देखिए एरर दे रहा है क्योंकि मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा था ना सारा। शुगर, ठीक है। अब हम सेम वैल्यूज एंटर करते हैं, अगर हमारा सही रिजल्ट निकल रहा है 35 टू 150 385 4 70 450 340, ठीक है, हमारा आंसर सही आ गया। अच्छा, इसमें टास्क कितने रह गए, 13। अच्छा, इसमें आ जाती है कि देयर आर 3 सिटिंग कैटेगरीज एट अ स्टेडियम, ठीक है। क्लास ए सीट्स, क्लास बी सीट्स, क्लास सी सीट्स, ठीक है। तीनों की कॉस्ट बता दी, राइट। अ प्रोग्राम दैट आस्क हाउ मेनी टिकट्स फॉर ईच क्लास ऑफ सीट्स, ठीक है, वर सोल्ड एंड डिस्प्लेड द अमाउंट ऑफ। हाँ, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, पहले हम वेरिएबल की सीट्स की प्राइस है, सीट, हाँ, प्राइस की ना इनिशियलाइज प्राइस, सीट ए प्राइस, ठीक है, इक्वल्स टू ए सीट की प्राइस कितनी, 15, ठीक है। सीट बी प्राइस इक्वल्स टू बी की प्राइस कितनी है, 12। सीट सी प्राइस इक्वल्स टू 9, ठीक है। सीट ए, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये हमने यूज़र से जो पूछनी नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। सीट सी इक्वल्स टू 0। एंटर नंबर ऑफ सीट ए, ठीक है, और कॉपी करता हूँ, और एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ सी और यहाँ बी, और यहाँ सी एन क्या करेंगे, सीट ए, सी एन, सीट बी, सी एन, सीट सी, ठीक है। तीनों सीट आ गई, नंबर ऑफ सीट्स आ गई। हमने क्या करना है, एक सेकेंड, हाँ, टोटल हमारे हम ना एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, इधर बाद में भी आप डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं, आपको ये बात याद होनी चाहिए। टोटल इक्वल्स टू सीट ए मल्टीप्लाई बाय, एक सेकेंड इसको ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, ठीक है, सीट ए मल्टीप्लाई बाय प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, वही है कि कितनी सीट्स हैं और कितनी प्राइस की हैं, तो ये निकल आएगा, प्लस सीट बी इंटू सीट बी प्राइस, ठीक है, प्लस सीट सी इंटू नेक्स्ट सीट सी इंटू सीट सी प्राइस, ठीक है। अब टोटल कर देते हैं, टोटल सीट्स विल बी, ठीक है, टोटल सही है, हो गया। नंबर ऑफ सीट हैं 5, 3 हैं, 2 हैं, देखिए 129 बन रहा है। अगर हम इसको कैलकुलेट करके भी देखें, एक सेकेंड, 15 इंटू 5 होता है 75, ठीक है, हाँ ये सही बन रहा है आंसर, ठीक है। बस इसमें स्पेस डालने की जरूरत थी ताकि आउटपुट अच्छी आए। इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ इधर। अब बात आ जाती है, अच्छा ये बाकी सारे सवाल ना, बाकी सारे देखिए आपको ये सवाल खुद करने आ जाने चाहिए। आई गेस ये इतने काफ़ी हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।